पुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भाजपा की सरकार बनी और अव्यवस्था ना हो, हिंदू ना मरे, ये कैसे हो सकता है? भाजपा तो इसीलिए जानी जाती है। तो भाजपा की सरकार पुरी की जो रथ यात्रा हुई है, उसमें 3 लोग मरे हैं, 50 घायल हुए और कलेक्टर और एसपी का तबादला किया गया है। हालाँकि उड़ीसा में जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, वो योगी आदित्यनाथ से कहीं बेहतर हैं। वो हिंदुओं से माफ़ी माँग रहे हैं। वो क्षमा माँग रहे हैं। जैसे कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार क्षमा माँग रही थी, वो क्षमा माँग रहे हैं। और वो कह रहे हैं इससे बड़ा दोष नहीं हो सकता, गलती नहीं हो सकती। लेकिन जो अव्यवस्था फैली उसका कारण क्या था, इस चीज़ को तो हम देखते हैं। पुरी में रविवार सुबह 4:20 बजे जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ मच गई। इसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल हुए और बड़ी भीड़ थी। शनिवार रविवार को वीकेंड के कारण एक ही रास्ते से एंट्री और एग्जिट था। अब यही काम कह के ये बांके बिहारी कॉरिडोर को हड़पने गए हैं। अब अपनी सरकार क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? 2022 में कहा कि मंदिर में 2 लोग मरे थे। लेकिन महाकुंभ में 80 से ऊपर मरने का सूचना आ गई। कुंभ में प्रयागराज में, आज पुरी में ये हो गया, इतने मरे। अब ये सरकार अपने आप को क्यों नहीं छोड़ी? जब तुम बांके बिहारी ट्रस्ट से ट्रस्टियों से छीन रहे हो ट्रस्ट, तुम अपनी सरकार क्यों नहीं गिव अप करते? तुम्हारे सामने मरे हैं, तुम्हारे कारण मरे हैं और क्यों मरे ये भी बता रहे हैं। तो रथ के सामने पूजन सामग्री से लदे 2 ट्रक घुसाए और उस भीड़ में 2 ट्रक घुसा दिया, जिससे कई भक्त टकरा कर गिर गए, भगदड़ मच गई। मरने वालों की पहचान वासंती साहू 36 साल, प्रेमकांत मोहंती 80 साल, प्रगति दास 42 साल के रूप में हुई। हिंदू ही मरा है। हादसे के बाद सीएम मोहन मांझी ने पुरी के कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर और एसपी विनीत अग्रवाल का तबादला किया। योगी जी से कम बेहतर। किसने? अधिकारियों। योगी जी ने तो अधिकारियों का प्रमोशन दिया और जिन्होंने सवाल उठा उनको कहा गिद्ध है। इन्होंने तो कम से कम अधिकारियों को तुरंत ट्रांसफर किया वहां से जो है और तबादला किया। 2 पुलिस अधिकारियों डीसीपी विष्णुपति, कमांडेंट अजय पाठी को सस्पेंड भी किया। ये भी योगी से बेहतर किया। और सीएम ने कहा मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ से के सभी भक्तों से क्षमा मांगते हैं। योगी ने आपको क्षमा मांगते 80 लोगों की मौत पर कभी दिखा? ये सब झूठे हिंदूवादी हैं। मैं भाजपा का ही एक मुख्यमंत्री से तुलना कर रहा हूँ कि भाजपा का एक मंत्री रो रहा है, मुख्यमंत्री वो कार्रवाई कर रहा है। योगी को आपने देखा था प्रयागराज में इतनी मौत के बाद छुपाया गया। वो प्रधानमंत्री मोदी अगर ट्वीट नहीं करते तो योगी वो 30 लाख भी गायब कर देते, वो भी उसको छुपा जाते। तो उनको छुपा ही दिया था। 4 जगह स्टैम्पीड हुई, 4 जगह भगदड़ मचे थे। सोचिए आप। तो इसमें क्या चूक हुई है, ये बहुत सारी चीजें जो है सामने आई है और वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। रथ यात्रा के समय पहले भी कई बार भगदड़ हुई है, लेकिन पहली बार गंतव्य है गुंडीचा मंदिर, जो भगवान जगन्नाथ जी के मौसी का स्थान है, जहाँ 7 दिन भगवान जगन्नाथ जी रहते हैं। तो जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी का जो रथ है गुंडीचा मंदिर पहुंचता है। गुंडीचा मंदिर पहुंचकर, गंतव्य पर पहुंचकर इतिहास में पहली बार ये भगदड़ मची। गंतव्य पर पहुंचकर, और इसमें रथ को खींचने में टाइम लिया गया, बहुत समय लंबा लगाया गया। क्या कारण था उसको आपको बताता हूं। इसमें देरी को लेकर आरोप लगे। सरकार ने हजारों लोगों को विशेष पास बांटे थे। सुन लीजिए अब आप, वीआईपी कल्चर। सरकार ने हजारों लोगों को विशेष पास बांटे, जिससे मार्ग साफ करने में वक्त लग गया। साथ ही यह भी कहा गया मंत्री, बीजेपी के नेता, अन्य वीआईपी व्यक्ति के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई। आपका मंदिर और हिंदुओं से छीना हुआ है सब, लेकिन इन वीआईपी को, ये जगन्नाथ जी के समक्ष भी वीआईपी है। तो बीजेपी नेता, अन्य वीआईपी के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हुई, लेट हुआ। और इसमें बीजेडी के राज्यसभा सांसद सुल्तान ने राज्य सरकार के 2 मंत्रियों के इसमें नाम लिए, निशाना साधते हुए कहा कि कानून मामलों के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन और उच्च शिक्षा मंत्री सूरज सूर्यवंशी ने हजारों पास बांटे। यही कारण है कि कॉर्डन साफ करने में 3 घंटे लगा। तो रथ क्यों देरी से पहुंचा गुंडीचा मंदिर तक? 3 घंटे साफ करने, क्योंकि 3 घंटे वीआईपी करते रहे, हजारों की संख्या पास बांटे गए और रथ सही समय पर गुंडीचा मंदिर नहीं पहुंच सका।
इसके बाद एक और खबर आई, एक और खबर जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, दिखाओ। इस अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी के लिए विशेष इंतजाम के आरोप लगाए गए। देखिए आप, धंधे आप सोच कर देखिए कि धर्म पर कैसे कब्जा किया जा रहा है और कैसे-कैसे वीआईपीज बनाए जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। गौतम अडानी के लिए विशेष इंतजाम किए जाने के आरोप आए। चश्मदीद और स्थानीय लोगों ने दावा किया कि गौतम अडानी को बिना किसी अड़चन के रथ खींचने का अवसर देने के लिए रथ के मार्ग को विशेष रूप से खाली कराया गया। आम जनता भागो, अडानी जी आ रहे हैं, अडानी जी आ रहे हैं भाई, अडानी जी आ रहे हैं, रास्ता खाली करिए। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि शुक्रवार की शाम जानबूझकर तीनों रथों को बीच रास्ते पर रोक दिया गया ताकि शनिवार सुबह अडानी को रथ खींचने का मौका मिले। यानी शुक्रवार की शाम को बीच रास्ते पर तीनों रथ रोक दिया आरोप के मुताबिक, ताकि सुबह सुबह शनिवार जी में अडानी जी आए और रथ जो है का पहिया रथ का रस्सा खींचे छुए। उनके लिए रात भर तीनों बीच रास्ते पर रथ रखा गया। यह जगन्नाथ जी से भी बड़े हो गए, आप ध्यान से देखते जाइए। इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री प्रसाद हरिचंदन ने भी आरोप लगाया है कि पूरा प्रशासन और पुलिस मौजूद था, लेकिन किसी ने रथ आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। यह संदेश स्वाभाविक है कि रथों को केवल अडानी के लिए रोक दिया गया। राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, विपक्ष एक धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण कर रहा है, भगवान माफ नहीं करेंगे। जो दूसरों को गिद्ध कहते हैं, जो सारे मंदिर के कॉरिडोर को राजनीतिकरण कर रहे हैं, मंदिर छीन रहे हैं, वो दूसरों को कहते हैं सवाल मत उठाइए, चुप। युद्ध में सवाल मत उठाइए, चुप। मंदिर का कब्जा हो रहा है, चुप। किसी चीज पर सवाल नहीं उठाइए, ये तो राजनीतिकरण है। और तुम क्या यहाँ पर झाल बजाने आए हो? तुम तो राजनीति कर रहे हो। वीआईपी पास बांटे तो हम राजनीति में थे इसलिए बांटे। अडानी के लिए रथ को खड़ा किया, तुम राजनीति में थे इसलिए खड़ा किया। और क्या कर रहे हो? राजनीतिकरण ना करें, राजनीतिकरण ना करें तो जो कर्नाटका में क्रिकेट मैच देखने में जो 11 लोग मरे, तब क्यों तुम राजनीतिकरण करने गए थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने लिए तुम्हारा नियम अलग है, दूसरे राज्यों के लिए अलग नियम है। ये स्थिति है इनका। आपको देखिए, आप हिंदू जहां-जहां तीर्थ, अब आपको बताता हूं। उसके बाद वीआईपी कल्चर को लेके तीखी बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया पर। श्रद्धालु और आम लोगों ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर भयंकर नाराजगी जताई है। और उड़ीसा के लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं। उस अशोक को, सम्राट अशोक को, उड़ीसा ने कभी माफ नहीं किया। एक छोटे उड़ीसा को लेने के लिए उसकी नाक को चने चबा दिए। वो इतने बड़े वीर होते हैं, वो धर्म समझौता नहीं करते। जगन्नाथ महाप्रभु के आशीर्वाद है उनपे। तो वो साफ साफ पूरा अभियान चलाना है। वीआईपी कल्चर के कारण ये हुआ। और कई श्रद्धालु मध्य प्रदेश आदि से कई श्रद्धालु आए। ऐसे एक श्रद्धालु अशोक गुप्ता का कहना था, मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया हूं, लेकिन मुझे दर्शन नहीं करने दिया गया। रथ के पास जाने की कोशिश, मुझे रोका गया, पैसे मांगे गए और वीआईपी दर्शन चलता रहा। तो ये भाजपा जहां भी जाती है, मंदिर और धर्म क्षेत्र पर कब्जा करती है। यह इसका मॉडस ऑपरेंडी है, यानी इसका ये कृत्य है। जहां भी जाती है वो यही काम करती है और ये आप देख रहे हैं।